नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक, दैट इज नोन एज द प्रोनाउन। प्रोनाउन नाम के सेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमको समझनी पड़ेगी। अगर जब हम बात करेंगे बेटा प्रोनाउन की, जब हम बात करेंगे आपसे, हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोनाउन की। प्रोनाउन का सीधा सा मतलब समझेंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रोनाउन का मतलब होता है कि ऐसे सभी शब्द, हर एक वर्ड जो क्या हो, किसी नाउन के लिए प्रयोग हो या नाउन के स्थान पर प्रयोग हो, उन्हें क्या कहेंगे? हम प्रोनाउन कहेंगे। सिंपल सी बात है कि वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun, that is called the pronoun। अब थोड़ा सा बात को समझने का करिएगा प्रयास। जैसे मान लीजिए हम बार बार किसी नाउन का नाम ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा सेंटेंस में कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम was ऑनेस्ट बॉय। सपोज करो हमने कहा राम इज गोइंग टू मार्केट, राम वॉज ऑनेस्ट बॉय। मतलब कहने का हुआ एक ही नाउन है, ये नाउन है आपका, लास्ट से सब नाउन पढ़ाया हूं, और ये भी नाउन है, तो दोनों नाउन है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब डबल नाउन आ जाते हैं तो अगर मैं नाउन को यहाँ राम को मैं ही कह दूं, इस राम को अगर आप राम रहने दीजिए और यहाँ पर राम को क्या, राम की जगह आप ही का यूज कर लीजिए, तो क्या कहलाएगा? ये रिप्लेस हो जाएगा। इसी को कहा जाएगा प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ही होता है फॉर अ नाउन। प्रोनाउन की बात, डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रोनाउन का मतलब होता है फॉर प्लस नाउन। यानी नाउन के लिए जो आए वही क्या है? नाउन के लिए जो प्रयोग हो वही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। यानी जिसका प्रयोग, जिस वर्ड का प्रयोग नाउन के लिए होगा वही क्या कहलाएगा? आपका प्रोनाउन कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। प्रोनाउन के बारे में केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि प्रोनाउन उसे कहेंगे जो नाउन के लिए आएगा, यानी फॉर अ नाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? फॉर अ नाउन। यानी हर वो नाउन, मैंने आपको नाउन की क्या बताया, नाउन डिफिनेशन मैंने क्या बता रखा आपको कि नाउन क्या है? जिसका भी नेम हो वो सभी क्या है? नाउन है। और उन नाम के लिए जिन प्रोनाउन शब्द का प्रयोग किए जाए वही क्या होगा? प्रोनाउन होगा। बात समझ में आई? यानी नाउन क्या है? नाउन इज इक्वल टू नेम, तो प्रोनाउन इज इक्वल टू फॉर नाउन। यानी प्रोनाउन वो चीज होगा जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाएगा। सपोज करिए मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया जिसका नाम है राकेश। मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया जिसका नाम है राकेश। हम राकेश की जगह अगर हम ही कह दें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ही का प्रयोग, ही का मतलब होता है वह, और वह किसके लिए प्रयोग होता है? ये पुरुष के लिए होता है। बात समझ में आई? लेकिन आप मान लीजिए मैंने कहा दिया, अगर मैंने कहा सीता, और सीता को मैंने, सीता की जगह मैंने क्या लिख दिया? सी, और सी का मतलब वह होता है, इसका मतलब किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्री के लिए प्रयोग होता है। तो बातें सिक्योर करिए, सीखना है क्यों? रटना नहीं मारना है। रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटना है। चीजों को आप डिटेल में पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। रटना नहीं है, रटेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे। समझ के पढ़िए, सीखिए, सीखने के ऊपर प्रेशर करिए। जैसे सपोज करिए क्या है प्रोनाउन का मतलब क्या है? फॉर अ नाउन। नाउन के लिए जो प्रयोग हो वही प्रोनाउन है। जिनका भी प्रयोग नाउन के लिए होगा बेटा वही क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हो गई? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, सो दैट इज कॉल्ड द प्रोनाउन। सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन आखिरकार होता क्या है, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। बस आप क्या करिएगा, सेशन में लगातार बने रहिएगा। तो हम आगे देखते हैं कि अगर प्रोनाउन की बात हो गई है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार वो पहला कौन सा प्रोनाउन है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
पहला प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का पहला सा पार्ट कौन सा है? तो बेटा पहला पार्ट होता है प्रोनाउन का जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पहले प्रोनाउन का नाम आपका होगा पर्सनल प्रोनाउन। पहला प्रोनाउन आपका है पर्सनल प्रोनाउन, यानी ऐसे सभी प्रोनाउन जो है पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन का सीधा साधा मतलब है, पर्सनल प्रोनाउन का पर्सनल नाम ही है पर्सनल, यानी पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे सभी प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे कि जिनका प्रयोग प्राणियों या व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाएगा। यानी ऐसे सभी प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे जिनका प्रयोग प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के लिए किया जाएगा। यानी ऐसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया, ऐसे सभी वर्ड प्रोनाउन कहलाएंगे जिनका प्रयोग नाउन के स्थान पर हो। लेकिन ऐसे प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो ऐसे प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे जिनका प्रयोग प्राणियों, व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाएगा। वह सभी प्रोनाउन क्या कहलाएंगे? आपके पर्सनल प्रोनाउन कहे जाएंगे। बात समझ आई या नहीं? अब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात ही अगर कर रहे हैं तो पर्सनल प्रोनाउन से को पढ़ने से पहले एक छोटे से चार्ट की बात हम आपसे करेंगे, क्योंकि जो पर्सनल प्रोनाउन आपका है, पर्सनल प्रोनाउन की एक खासियत है कि जिसमें नंबर, जेंडर और केस, किसका अध्ययन करेंगे हम? इसमें नंबर का अध्ययन करेंगे और जेंडर का अध्ययन भी करेंगे और केस का भी अध्ययन करेंगे। यानी हम नंबर को पढ़ेंगे, जेंडर को पढ़ेंगे और बेटा केस को पढ़ेंगे। ये तीन चीजें हम इसमें देखेंगे और हमारा ये डिटेल बड़ा सा टॉपिक क्या होगा? कंप्लीट होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोनाउन। सो वी कैन स्टार्ट द पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जिसको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया तो प्रोनाउन का आधा हिस्सा उसको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि पर्सन की बात करेंगे, पर्सन कितने होंगे। फिर दूसरा हम केस की बात करेंगे, पहले को नॉमिनेटिव बोलते हैं। दूसरे बात करेंगे, दूसरे को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तीसरे की बात करेंगे जिसको हम पोसेसिव बोलते हैं। तीसरे को हम पोसेसिव बोलते हैं। इन तीन की बात हम करते हैं आपसे। अगर जब पर्सन की बात की जाएगी तो बेटा पर्सन कितने होते हैं? पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और क्या से होते हैं? एक होता आपका थर्ड पर्सन। यहाँ पर आपका एक थर्ड पर्सन भी होगा। तो पर्सन कितने होते हैं? तीन पर्सन होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक नॉमिनेटिव होता है और तीसरा क्या होता है? पॉसेसिव केस होता है। यानी ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस होता है और पॉसेसिव केस होता है। तो पॉसेसिव केस की खासियत जान लीजिए। पॉसेसिव केस जो है आपके दो प्रकार के होंगे। पहले वाले को क्या कहा जाता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। बात समझ में आई या नहीं? जो पॉसेसिव आपका होगा, पॉसेसिव दो प्रकार के होते हैं, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा और दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। अब हम बात करेंगे कि पर्सन तीन कैटेगरी में क्यों बांटा गया। पर्सन के तीन कैटेगरी या पर्सन की तीन कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, इनका नंबर क्या होता है, ये चीजें हमको थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी। तो हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट पर्सन की जब बात होगी इसमें दो सब्जेक्ट होंगे, एक आई और दूसरा वी। सेकंड क्या होता है? यू होगा और थर्ड आपका क्या होगा? ही और सी, इट और दे, ये होंगे। यानी आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन के होंगे, सेकंड पर्सन में आपका यू होगा और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होगा। आई के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। पॉसेसिव केस इसका जो होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है
और पॉसेसिव प्रोनाउन जो होगा इसका माइन होता है। वी की बात कर लें कि वी का मतलब एक अस होता है और एडजेक्टिव आवर होता है, ये आपका आवर्स होता है। यू की बात करें, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और ये केस आपका योर होगा, ये वाला योर्स होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और दे का ऑब्जेक्टिव केस बेटा देम होता है। ही जिसका पॉसेसिव केस होगा और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। हर की बात करें तो हर का हर्ष होगा और हर यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्ष होगा। इट का इट ही होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इट्स हो जाएगा। और देम की बात करें, दे देम डियर, THEIR और यहाँ पर THEIRS हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये चार्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिना इस चार्ट के हम आगे चल नहीं पाएंगे, आगे हम इस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। तो बात का थोड़ा सा समझने का करिएगा प्रयास। अगर बेटा पर्सन कितने हैं तो 3, एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। केस कितने हैं, 2, 3 केस हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। नॉमिनेटिव केस में आई और वी जो कि क्या होते हैं, प्लूरल के लिए आते हैं। यू आपका जो होगा प्लूरल के लिए आएगा। ही, सी, इट सिंगुलर के लिए आएंगे। दे किसके लिए आएगा, आपका प्लूरल के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। बात समझ या नहीं? और आपके जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होंगे, फर्स्ट पर्सन जो है कॉमन जेंडर होता है। जेंडर की बात की जाए तो ये फर्स्ट पर्सन की जो बात जो होंगे ये कॉमन जेंडर आपके दोनों क्या होंगे, कॉमन जेंडर में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। सेकेंड पर्सन जो है, सेकेंड वन इज आल्सो नोन एज द कॉमन जेंडर में आपका प्रयोग किया जाएगा। और थर्ड जो आपका थर्ड वाला है, थर्ड जो है आपका पहला जो है ये ही जो है आपका ही का इसका फेमिनाइन जेंडर होगा, ये मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा आपका। इट जो है इट का प्रयोग जो आप करेंगे न्यूट्रल जेंडर के लिए करेंगे और दे का प्रयोग भी हम कॉमन जेंडर के लिए करते हैं। बात समझ में आई या नहीं? इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। एक जेंडर थोड़ा सा आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा जेंडर की बात, क्योंकि जेंडर आपको दिक्कत कराएगा आगे। फर्स्ट पर्सन जो होता है ये दोनों कौन से होंगे, बट आगे मैं आपको बता दूं इधर से इन दोनों का जेंडर क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। ये दोनों कॉमन जेंडर के लिए आएंगे। ये सिंगल वन किस लिए आएगा, कॉमन जेंडर के लिए आएगा। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये किसके, ये जो ही क्या है, ही आपका मैस्कुलिन जेंडर के लिए आएगा और सी जो है आपका फेमिनाइन जेंडर के लिए आएगा। इट जो है न्यूट्रल जेंडर के लिए आएगा और दे का प्रयोग जो है फिर से कॉमन जेंडर के लिए आएगा। यानी कॉमन जेंडर में जो आएगा वो पुरुष स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होगा। जो कॉमन जेंडर में आएगा वो पुरुष स्त्री दोनों के लिए। इट जो है निर्जीव के लिए, नेचर के लिए आएगा और मैस्कुलिन पुरुष के लिए केवल आएगा और फेमिनाइन जो है वो स्त्री के लिए केवल प्रयोग होगा। बात समझ आई या नहीं? इस बात को थोड़ा समझने का और करिएगा प्रयास। अब ध्यान रखिए एक और सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ये जो श्री लिखी है ये यानी जिसको हम पैसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसको हम पैसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, इसका बहुत यूज है। क्योंकि अभी बेटा मैं एडजेक्टिव तो पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो जो पैसेसिव प्रोनाउन होता है, पैसेसिव प्रोनाउन की एक खासियत है कि ये जब प्रयोग होंगे अपने वर्ब के बाद प्रयोग होते हैं। ये अपने वर्ब के बाद प्रयोग होते हैं। किसके बाद प्रयोग होते हैं, वर्ब के बाद प्रयोग होते हैं। वर्ब के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। किसका, पॉसेसिव प्रोनाउन का। ये वाली सीरीज की हम बात कर रहे हैं। और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इनका जरा मतलब समझ लीजिए, पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे कहूं आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक, तो यहां पर जो माई वर्ड आया है, इस माई को हम क्या कहेंगे, पैसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपने बाद क्या लेगा, हमेशा नाउन लेगा। और अगर मैं यही कहूं कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, इसका मतलब ये हुआ कि जो दिस बुक इज माइन, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, वर्ब है और वर्ब के बाद ये यूज हो रहा है पैसेसिव प्रोनाउन।
ध्यान समझिएगा। इसी को कहेंगे क्या, पॉसेसिव प्रोनाउन कहेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। कैसे कहेंगे कि दिस बुक इज माइन, तो जब माइन वर्ड आएगा वो अपने पहले वर्ब लेगा, अर्थ दोनों का सेम होगा, बस ये प्रोनाउन कब होगा और नाउन कब होगा, ओ प्रोनाउन कब होगा और एडजेक्टिव कब होगा, उसी का हम आपको डिफरेंस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लिखा आई रीड माई बुक, तो माई आपका क्या हो जाएगा, ये जो माई वर्ड है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन दोनों की क्या बताता है, विशेषता बताता है बच्चा, विशेषता बताता है। यानी एडजेक्टिव का क्या काम है, वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। अगर जब जब विशेषता बताएगा तब तब वो कहाँ आएगा, पहले आएगा, किसके, नाउन या प्रोनाउन के, नाउन या प्रोनाउन के। जरूरी नहीं कि विशेषता बताना अच्छा भरा बुरा काला नीला सफेद छोटा बड़ा इन सब में रंग रूप इसमें विशेषता बताए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किताब मेरी किताब, तो मेरी की भी क्या है, एक प्रकार की भी एडजेक्टिव ही है। कौन सा एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। लेकिन हम प्रोनाउन की बात कर रहे थे, इसलिए हम आपको ज्यादा डीप नहीं ले जाएंगे एडजेक्टिव में, हम प्रोनाउन की सीधा सीधा मैं आपसे प्रोनाउन की भी बात करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब प्रोनाउन की हम आपसे बात करेंगे तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, इनका प्रयोग वर्ब के बाद होता है। कैसे होगा, एग्जांपल में देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई रीड माई बुक, तो बुक क्या है, नाउन है, अपने पहले क्या लिया, प्रोनाउन लिया। यानी जब बुक के पहले प्रोनाउन लग रहा है, ये प्रोनाउन कौन सा है, पॉसेसिव केस का है, पॉसेसिव केस का है, क्योंकि केस इसका नाउन के साथ है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। ये माई को अगर पूछा जाए, माई अगर अकेले कहीं मिलेगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसे हम प्रोनाउन कह देंगे, लेकिन अगर माई के साथ नाउन लगाते हैं, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, सेकंड केस में दिस बुक इज माइन, यहाँ पर क्या है, माइन वर्ड के पहले वर्ब लगा है, इसका मतलब है कि पॉसेसिव जो वर्ड होते हैं पूरे केस ये वर्ब के बाद आते हैं। कहाँ आते हैं, ये इनका प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद होगा। दिस बुक इज माइन, तो इज क्या है, वर्ब है, इसका मतलब ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन समझ में आया होगा। यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव कब होगा, ये वाली सीरीज, और पॉसेसिव प्रोनाउन कब होगा, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्लियर होना चाहिए या नहीं। अब बात को थोड़ा समझने का करिएगा प्रयास। फर्स्ट पर्सन की बात की जाए, सेकंड पर्सन की बात की जाए और थर्ड पर्सन की बात की जाए, हमने ये आपसे बातें कर ली है। सपोज करिए, जैसे मैंने कहा अभी, मैंने कहा मान लीजिए रमेश, रमेश है, रमेश क्या है, कौन सा जेंडर है, अगर रमेश की बात की जाए तो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष है। तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, ही का प्रयोग करेंगे, यस नो। अब जैसे मान लीजिए लिखा होता सीता, तो सीता के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सी का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ नहीं। तो ये प्रोनाउन क्या कहता है, प्रोनाउन का सीधा फंडा क्या था, प्रोनाउन का मतलब क्या था, प्रोनाउन इज इक्वल टू फॉर नाउन, फॉर प्लस नाउन, यानी जो नाउन के लिए प्रयोग हो जाए वही शब्द क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और ये केस किसका था आपका, ये पार्ट था आपका किस पार्ट के लिए, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन था। यानी हर वो प्रोनाउन बेटा पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिनका प्रयोग किया जाएगा, वह सभी पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहलाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। कितने तरीके से होंगे, 3 तरीके से प्रयोग हो सकते हैं। पहला, 3 तरीके से प्रयोग होंगे, पहला नॉमिनेटिव केस में, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस में, थर्ड पॉसेसिव केस में। केस कितने होंगे, 3, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। पर्सन कितने होंगे, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और बी याद कर लेना, इसको रट्टा मार लेना, क्योंकि इसके बिना ग्रामर चलेगी नहीं। बात समझ में आई कि नहीं भाई। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, हम ट्रिक बताऊं मैं आपको याद करने का। फर्स्ट पर्सन सभी जानते हैं कि मैं एग्जाम में फर्स्ट आऊं, मैं परीक्षा में फर्स्ट आऊं, तो इसका मतलब वो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन रहेगा, आई और वी। सेकंड पर्सन में सभी चाहते हैं दूसरा कोई सेकंड आए, कम मार्क्स पाए,
तो दूसरा क्या होता है, यू बोलते हैं उसको, तो यू हो जाएगा। बाकी जो बचेगा सब थर्ड पर्सन के होंगे। नाम किसी का आएगा वो भी थर्ड पर्सन, कोई भी नाउन आएगा तो वो थर्ड पर्सन ही होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका ये सेशन भी कंप्लीट होता है। हम नाउन के पहले पार्ट की बात आपसे कर रहे थे, जिसका नाम था पर्सनल प्रोनाउन, जिसको कहा ही जाता है हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल का मतलब ये हो गया कि पर्सनल किसके लिए जाएगा, प्राणियों के लिए जाएगा, व्यक्तियों के लिए जाएगा या वस्तुओं के लिए जाएगा। ये तीन चीजें के लिए प्रयोग हो, जिनके लिए प्रोनाउन का मतलब क्या है, फॉर अ नाउन, किसी भी नाउन के लिए प्रयोग करा लो आप हमसे। कोई जैसे आपने कहा सर जी ये हमने बोल दिया ताजमहल, हमने कह दिया ताजमहल, तो ताजमहल निर्जीव है, इसलिए हम इसको इसके प्रोनाउन यहाँ क्या कर देंगे, यूज इट का प्रयोग कर देंगे। आप हमसे कहे अच्छा ऐसी बात है, तो मैं आपसे करता, चलिए आप बताइए कि विद्यार्थियों के लिए क्या लगाएंगे आप। विद्यार्थियों का मतलब होता है बेटा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का मतलब स्टूडेंट्स को प्रोनाउन बताइए क्या होगा, तो बेटा प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो बात सुनना है कि नहीं। तो अच्छा ये बताइए बॉय को बताइए क्या होगा, तो हमने कहा बॉय क्या है बेटा, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके लिए किसका किस प्रोनाउन का यूज होगा, ही का यूज होगा। आपने कहा ऐसा है, अभी रुक तो बताते हैं। लड़की के लिए क्या होगा, आपने कहा लड़की केवल गर्ल है, GIRL है, तो इसके लिए क्या करेंगे हमने कहा गर्ल है तो बेटा सी कह लो। लेकिन आपने कहा GIRLS गर्ल्स की बात करेंगे, तो गर्ल्स के लिए क्या करेंगे हम, प्लूरल होगा तुरंत क्या कर देंगे, दे कह देंगे। तो इतनी सी बात सुनना, बस यही प्रयोग, यही जो आप यूज कर रहे हैं यही है प्रोनाउन, इसी को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। किसके लिए प्रयोग हो, व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग हो, वो सभी चीजें क्या कहलाएंगी, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भेजिए। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए। और दूसरी चीज क्या है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं एक सेशन लेके आऊँगा, अगला टॉपिक लेके आऊँगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। भर भर के इंग्लिश के क्वेश्चन उससे आते हैं, मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। ठीक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।